दोस्तों आपने कभी ऑर्डर ऑफ ड्रॉप पढ़ते टाइम ये ध्यान दिया है कि सबसे पहले ब्लड कल्चर बॉटल ही क्यों आती है या उसके बाद सोडियम सिट्रेट ही क्यों आती है? तो चलिए आज की वीडियो में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं तो हमें किस ऑर्डर में कलेक्ट करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑर्डर इतना ज़रूरी क्यों है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज़ किसी पेशेंट का हमें टेस्ट करना है सीबीसी और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो आप सबसे पहले किस वाइल में ब्लड कलेक्ट करेंगे? अगर आपका जवाब है ईडीटी है तो आप गलत हैं। क्यों, ये मैं बताता हूँ। ईडीटी के अंदर होता है पोटेशियम। अगर आप पहले ईडीटी में कलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लेन वाइल में लेंगे तो उसका पोटेशियम लेवल इंक्रीज आएगा नॉर्मल से, जो कि ये टेस्ट गलत होगा। इसी वजह से इन वाइल्स को ऐसे सीक्वेंस में रखा गया है कि किसी भी टेस्ट में कोई वेरिएशन ना आए। तो चलिए अब हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ब्लड कल्चर बोतल। ये पहले इसलिए आती है क्योंकि हमें इसके अंदर एकदम स्टेराइल ब्लड चाहिए होता है, और ये दो टाइप की होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ब्लड कल्चर बोतल हमारे ब्लड में अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसे डिटेक्ट करने के काम आती है। सेकंड नंबर पर आती है हमारी सोडियम सिट्रेट, जो कि कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे कि पीटीआईएनआर, एपीजीटी, डी डाइमर, जो भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13, उनकी स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। इसमें सैंपल लेते टाइम हमें गिवन मार्क तक ब्लड लेना बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट में पक्का वेरिएशन आएगा। थर्ड नंबर पर आती है प्लेन वाइल, जो कि रेड कलर की होती है। इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। इस वाइल से हमें सीरम मिलता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री के जितने भी रूटीन के टेस्ट हैं वो सारे हो जाते हैं, जैसे कि एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, और भी सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जैसे कि एचआईवी, वीडीआरएल, टाइफाइड वगैरह। जो भी टेस्ट है वो सारे इससे हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पर है एसएसटी, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसके अंदर सिलिका जेल प्रेजेंट होता है, जो कि आरबीसी को अपने साथ बाइंड कर लेता है, और सीरम होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम हार्मोन्स और विटामिन टेस्ट के लिए किया जाता है, और लेकिन जो भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं वो सारे भी इससे परफॉर्म किए जा सकते हैं। 6 नंबर पर आती है हमारी हेपेरिन वाइल, जो कि दो तरीके की होती है, सोडियम हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन। अब सोडियम हेपेरिन का यूज़ क्या है? अगर हमारे पास कहीं ब्लड कल्चर बोतल अवेलेबल नहीं है तो हम सोडियम हेपेरिन के अंदर भी उसका सैंपल ले सकते हैं। अब लिथियम हेपेरिन का क्या यूज़ है? लिथियम हेपेरिन को हम टीबी गोल्ड, टीबी सिल्वर ऐसे टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी ईडीटी वाइल, जिसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राइक एसिटिक एसिड। ये वाइल हमारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, ब्लड ग्रुप, HbA1c, HPLC, ये अमोनिया का टेस्ट हो गया। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे सोडियम फ्लोराइड, जो कि ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए यूज़ करी जाती है। और इसके अलावा कुछ और टेस्ट है जिनके लिए यूज़ करी जाती है, जो कि लैक्टेट और इथेनॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।